हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट ट्यूटर्स। आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है एजुकेशन एज ए परपोसिव एज वेल एज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसका मतलब हुआ कि शिक्षा जो है वो एक प्रयोजनात्मक प्रक्रिया के रूप में और साथ ही साथ एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया के रूप में कैसे कार्य करती है। उसका मतलब कि शिक्षा का क्या प्रयोजन है, क्या जरूरत है, क्यों ये सबके लिए जरूरी है, और साथ में ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब लगातार सीखने वाली प्रक्रिया है। इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं शिक्षा एक प्रयोजनात्मक प्रक्रिया के रूप में, मीन्स एजुकेशन एज ए पर्पोसिव प्रोसेस। शिक्षा का प्रयोजन क्या है? विश्व के किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति को कार्य करने के लिए चीजों को सीखना बहुत जरूरी है। बिना सीखे हम किसी कार्य को नहीं कर सकते। अगर हम ये सोचते हैं कि हम चीजों को सीखे बिना ही काम करने लगेंगे या कुछ भी करने की हमारी क्षमता है, ये सरासर गलत है। क्योंकि बिना सीखे काम करने से उसमें रिजल्ट पॉजिटिव नहीं होगा बल्कि और नेगेटिव हो जाएगा। हो सकता है कि पॉजिटिव हो जाए, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि चीजें नेगेटिव हो जाएंगी। इसलिए सीखना बहुत जरूरी है। इसका प्रयोजन जीवन में है। किस प्रकार से है? तो शिक्षा को एक प्रयोजनात्मक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। शिक्षा को एक प्रयोजनात्मक प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। शिक्षा का प्रयोजन क्यों है? तो शिक्षा का प्रयोजन इस रूप में माना जाता है कि शिक्षा केवल किसी चीज को सीखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के एक समग्र विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। क्योंकि शिक्षा से व्यक्ति का मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है और नैतिक विकास होता है। मीन्स इट्स डेवलप ए पर्सन मेंटली, सोशली, morally, and overall development is possible through education। यह एक सुविचारित और लक्ष्य निर्धारित प्रक्रिया है। एजुकेशन क्यों होता है? तो एजुकेशन व्यक्ति को कुछ अच्छा करने के लिए एक अच्छे विचार से किया जाता है, ताकि व्यक्ति का जो कार्य हो वो समाज के लिए या देश के लिए, विश्व के लिए पॉजिटिव, अच्छे विचार से इसको माना जाता है। दूसरी बात है कि शिक्षा का कुछ लक्ष्य भी होता है। व्यक्ति जब किसी चीज को सीखता है तो कुछ करने का एक लक्ष्य होता है। जैसे एक बच्चा 12 पास करने के बाद अगर इंजीनियरिंग पढ़ रहा है तो वो उस फील्ड में काम करेगा, उसका एक लक्ष्य है। अगर वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है तो डॉक्टर बनेगा और उसी पर रिसर्च करेगा और वो काम करेगा, उसका भी एक लक्ष्य है। अगर एक एडवोकेट बनेगा तो वो कानून के क्षेत्र में अपना योगदान देगा। तो हर व्यक्ति का शिक्षा का अपना अपना एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य के अनुसार ये काम चलता रहता है। बिना लक्ष्य के शिक्षा किसी काम का नहीं है। इसलिए शिक्षा का एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए जो समाज और व्यक्ति को, जो समाज के लिए पॉजिटिव हो और व्यक्ति के लिए एक सकारात्मक परिवर्तन के लिए प्रयुक्त होती है। एजुकेशन एज ए प्रोपोसिव प्रोसेस रेफर्स टू द आइडिया दैट लर्निंग इज essential, that learning is intentional, structured and directed towards specific goals. It is not just the accumulation of knowledge, but it deliberates efforts to shape individual intellectually, socially and morally. This approach recognizes that education serves broader purposes such as personal development, skill acquisition and social transformation. इसलिए एजुकेशन को हम लोग एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया या पर्पोसिव प्रोसेस के रूप में देखते हैं।
अब हम लोग देखते हैं कि प्रोपोसिव प्रोसेस में क्या क्या चीजें शामिल होती है, अर्थात शिक्षा के प्रयोजनात्मक स्वरूप में क्या क्या चीजें आती है। तो शिक्षा के प्रयोजनात्मक स्वरूप में आने वाली चीजों में सबसे पहला चीज है नंबर 1, पर्सनल डेवलपमेंट, व्यक्तिगत विकास। शिक्षा से व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास होता है, एक इंसान का व्यक्तिगत विकास होता है। किस तरह से? यह व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है, उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, उसका मानसिकता मजबूत होता है। इन सब चीजों को बढ़ावा देती है एजुकेशन। मीन्स एजुकेशन promotes self-reliance, self-confidence and mental empowerment to a person. Point number 2, skill enhancement, कौशल संवर्धन। एजुकेशन एक व्यक्ति के काम करने की क्षमता या कुशलता को बढ़ाता है, चाहे वह व्यवसायिक दृष्टिकोण से हो, चाहे जीवन में किसी भी कार्य से संबंधित हो, यह कुशलता को बढ़ाने में मदद करता है। एजुकेशन हेल्प्स the person to increase the potential and life related skills. Point number 3, moral and social growth, नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों का विकास। शिक्षा व्यक्तियों में नैतिकता, सहिष्णुता और सामाजिक जिम्मेदारियों को बढ़ाती है। अर्थात एजुकेशन से व्यक्तियों को ये पता चलता है कि हमारी नीति क्या है, हमारे नियम क्या है, हमें क्या करना चाहिए और क्या किन चीजों से हमें दूर रहना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं और समाज में मिलजुल कर साथ में कैसे चलना चाहिए। तो एजुकेशन डेवलप्स पर्सनल मोरली टू फोस्टर ethical values, cultural awareness and social responsibilities about the society. Point number 4, economic progress, आर्थिक प्रगति। एक व्यक्ति जब शिक्षित हो जाता है तो वो समाज में नई चीजों को खोज कर लाता है, वो चीजें जो अवेलेबल नहीं है उन चीजों को खोजने का प्रयास करता है। और अगर व्यक्ति अनएजुकेटेड है तो वो इन चीजों को सोच ही नहीं पाएगा। इसलिए नवाचार लाने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए और नए अवसरों को खोजने के लिए एजुकेशन जरूरी है। इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि एन एजुकेटेड सोसाइटी फोस्टर इनोवेशन एंड स्ट्रेंथ्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये नई चीजों को खोजता है, समाज को सशक्त बनाता है और एम्पावरमेंट आता है इकोनॉमिक में, कंट्री के इकोनॉमिक में एम्पावरमेंट आता है। पॉइंट नंबर 5, सोशल रिफॉर्म्स एंड अवेयरनेस, समाज सुधार एवं जागरूकता। शिक्षा समाज में सुधार लाता है, अर्थात समाज में कुछ ऐसी चीजें हैं जो पॉजिटिव है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो नेगेटिव हैं, जिनका कोई महत्व नहीं है। जब व्यक्ति एजुकेटेड होता है तो चीजों को समझता है कि क्या चीजें समाज में अच्छी हैं और क्या बुराइयां हैं, तो उन बुराइयों को कोशिश करता है धीरे धीरे समाप्त करने का और अच्छी चीजों को लागू करने का। तो समाज में जो अज्ञानता व्याप्त है उसको खत्म करता है और भेदभाव को समाप्त करने का माध्यम बनता है। ये एजुकेशन से ही संभव है। Education serves as a means of eliminate ignorance and discrimination in the society. सोसाइटी में जो इग्नोरेंस है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसको दूर करने का प्रयास करता है एजुकेशन। Purposive education play a crucial role in shaping a society that is informed, skilled and progressive. Its impact extends beyond individual development and influence the broader social, economic and cultural landscape. प्रयोजनात्मक शिक्षा एक सूचित, कुशल और
प्रगतिशील समाज को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा का प्रयोजन समाज में कुशलता को बढ़ाना, समाज को प्रगतिशील बढ़ाना, समाज को एक निश्चित आकार देना है। इसलिए प्रयोजनात्मक शिक्षा इन सब चीजों को करने में अपनी अहम भूमिका निभाती है। इसका प्रभाव व्यक्ति के विकास से अलग होकर या व्यक्ति के विकास के साथ साथ सामाजिक विकास, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक विकास से भी संबंधित। अब देखते हैं कि पर्पोसिव एजुकेशन का सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रयोजनात्मक शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो सबसे पहला प्रभाव पड़ता है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि। नंबर 1, इकोनॉमिक ग्रोथ। A well-educated population contributes to innovation, entrepreneurship and productivity during the economic development. आर्थिक वृद्धि एक शिक्षित जनसंख्या या एक शिक्षित समाज देश की अर्थव्यवस्था में नवाचार लाता है, उद्यमिता को बढ़ाता है, उत्पादकता को बढ़ाता है, जीडीपी बढ़ाता है, एनडीपी बढ़ाता है, इस तरह से आर्थिक विकास में योगदान करता है। अगर एक समाज शिक्षित नहीं होगा तो उसे पता ही नहीं होगा कि किस तरह से नई चीजों को खोजना है, क्या क्या चीजें ऐसी है जो हमें फायदा दे सकती है और क्या क्या चीजें ऐसी है जिससे हमें घाटा हो सकता है। इसलिए समाज का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। पॉइंट नंबर 2, सोशल कोहेजन, सामाजिक सद्भाव। एजुकेशन फोस्टर वैल्यूज सच एज टॉलरेंस, एम्पैथी एंड कोऑपरेशन, रिड्यूसिंग सोशल डिविजन्स एंड प्रमोटिंग यूनिटी। शिक्षा समाज में सहिष्णुता, सहानुभूति और सहयोग के मूल्यों को बढ़ाता है। इससे जो भेदभाव होता है वो खत्म होता है और एकता बढ़ती है। अगर लोग एजुकेटेड रहेंगे तो किसी भी तरह का भेदभाव, चाहे वो जातिगत हो, चाहे वो ऊंच नीच हो, चाहे वो अमीर गरीब का हो, वो खत्म हो जाएगा। और शिक्षा से लोग एक दूसरे को साथ रहकर, एक दूसरे के साथ रहकर एकता को बढ़ाएंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे। पॉइंट नंबर 3, एम्पावर सिटीजनशिप, सशक्त नागरिक। एक एजुकेटेड सोसाइटी अच्छी नागरिकता का परिचायक है। जब लोग एजुकेटेड होंगे तो वे अच्छे नागरिक बनेंगे। उन्हें पता होगा कि हमें देश के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन चीजों से हमारे देश को खतरा होगा और क्या क्या चीजें हमारे लिए अच्छा है या हमारे देश के लिए अच्छा है। तो एक शिक्षित समाज लोकतंत्र का भी हिस्सा बनेगा, क्योंकि जब लोग शिक्षित होंगे तो पता होंगे किसको हमें वोट देना है, किसको नहीं देना है, वोट देना भी है कि नहीं देना है। तो ये सब चीजों को जानने के लिए, लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझने के लिए शिक्षा का होना आवश्यक है, जिससे वे एक अच्छे नागरिक बन सके। पॉइंट नंबर 4, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तकनीकी प्रगति। जहां शिक्षा होगा वहां तकनीकी विकास संभव है, क्योंकि तकनीकी विकास एक अशिक्षित आदमी नहीं कर सकता। उसे पता ही नहीं होगा कि किन चीजों को कैसे करना है, कैसे हमारा विकास हो सकता है, पता ही नहीं चलेगा। टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए एजुकेशन का होना जरूरी है, या उस पर रिसर्च करने के लिए एजुकेशन का होना जरूरी है। जब एजुकेशन होगा तभी चीजों को हम खोज पाएंगे, समझ पाएंगे और डेवलप कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 5, रिडक्शन इनइक्वलिटी। शिक्षा से इनइक्वलिटी घटता है। समाज में जो असमानता व्याप्त है, ऊंच नीच, अमीर गरीब, ये सब जो भेदभाव है, जातिगत भेदभाव है, ये सब चीजें एजुकेशन से अपने आप धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। और जो एजुकेटेड एरिया है वहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को भी नहीं मिलेगी। कुछ ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर एजुकेशन का कमी है, अभी सभी ग्रामीण क्षेत्र नहीं, जहां पर एजुकेशन का कमी है वहां पर चीजें देखने को मिलती है। लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जो गांव में है लेकिन वहां शिक्षा व्याप्त है, तो फिर ये चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाती है। शहरों में तो लगभग सब जगह एजुकेशन अवेलेबल है और लोग एक सिस्टम से अपना एजुकेशन ले रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। लेकिन गांव में अभी भी ये समस्याएं देखने को मिलती है कि लोग एजुकेशन से दूर रहते हैं या बहुत कम लोग
एजुकेशन ले पा रहे हैं। पॉइंट नंबर 6, एम्पावर्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन के गुणवत्ता में वृद्धि। अगर एजुकेशन होगा तो एजुकेटेड व्यक्ति का जीवन स्तर उच्च होगा। जहाँ एजुकेशन होगा तो उसे पता होगा कि हमें कैसे अपने हेल्थ को सही रखना है, हमें कौन सा काम नहीं करना है, कौन सा काम इलीगल है, कौन सा काम करना है जो लीगल है, हमारे जीवन का लेवल कैसे ऊंचा होगा, हम सेविंग कैसे कर सके जिससे कंट्री का डेवलपमेंट हो सके, हमें एक्सपोर्ट करना है कि नहीं, हमें इंपोर्ट कितना करना चाहिए, कौन कौन सी चीजें हमारी जरूरत की है, ये सब चीजें एक बताती है कि हमारा जीवन स्तर क्या है। तो जब हमारे पास एजुकेशन होगा तो हमें ये सब चीजें पता होगी कि हमें अपने जीवन की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाना है और किन चीजों को करने से हमारी गुणवत्ता बनी रहेगी और किन चीजों को ना करने से हमारी गुणवत्ता बनी रहेगी। अब हम लोग आगे देखते हैं, एजुकेशन एज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, शिक्षा एक लगातार चलने वाली या सतत प्रक्रिया करो। शिक्षा लगातार क्यों चलनी चाहिए, शिक्षा में ऐसी क्या बात है जो व्यक्ति को लगातार मिलते रहनी चाहिए। शिक्षा एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो इस विचार को बतलाती है कि सीखने की प्रक्रिया कभी भी खत्म नहीं होती। व्यक्ति जब से इस धरती पर आता है और जब तक वह इस धरती पर रहता है तब तक वह हर जगह से कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। वह जहाँ बैठा है वहां भी कुछ ना कुछ सीख रहा है, स्कूल जा रहा है वहां कुछ सीख रहा है, खेलने गया वहां कुछ सीख रहा है, बुजुर्गों के साथ बैठा वहां कुछ सीख रहा है, बच्चों के साथ कोई बड़ा व्यक्ति भी कुछ सीख लेता है। तो सीखने के लिए पूरा जगत विद्यमान है, कहीं पर भी लोग सीख सकते हैं। इसलिए शिक्षा एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया। एजुकेशन एज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस emphasize that the idea that learning never truly ends. It extends beyond formal schooling and evolve throughout life, adapting the personal growth, societal change and professional demands. शिक्षा एक पेशेवर तरीके से मिलने चाहिए, पेशेवर तरीके से, जिसमें व्यक्तिगत विकास हो सके, सामाजिक विकास हो सके और अपनी जरूरतों को पूरा करने का अनुरूप व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर सके। शिक्षा केवल इतना नहीं है कि हमने स्कूलिंग खत्म कर लिया शिक्षा खत्म हो गई, हमने कॉलेज खत्म कर लिया शिक्षा खत्म हो गई, नहीं। यहाँ से हमारा सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिला और ये इस चीज को बतलाता है कि हम किसी कार्य को करने के योग्य हैं, लेकिन अपनी योग्यता को साबित करने के लिए हमें लगातार सीखते रहना पड़ता है। जहां पर हम काम करते हैं वहां पर भी हमें सीखना पड़ता है, जहां पर हम कोई चीज को ट्रेनिंग करने जा रहे हैं वहां भी हमें सीखना पड़ता है। तो केवल स्कूल कॉलेज तक की शिक्षा सीमित नहीं है, इसलिए शिक्षा लगातार चलते रहनी चाहिए। अब देखते हैं कि शिक्षा को लगातार सीखने के लिए क्या क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहला है लाइफ लॉन्ग लर्निंग, आजीवन सीखना। जैसा कि मैंने पहले बताया कि शिक्षा कभी समाप्त नहीं हो सकता, ये लगातार चलते रहते हैं। इसलिए व्यक्ति को ये कोशिश करना चाहिए कि हम जहां भी हैं हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। ज्ञान का अर्जन कभी खत्म नहीं होता। अगर हमने ग्रेजुएशन कर लिया तो मेरा सीखने का समय समाप्त नहीं हो गया, हमें इसके बाद भी सीखना है। किस तरह से सीखना है? अपने अनुभवों से, व्यक्तिगत खोजबीन से, पेशेवर व्यक्तियों के साथ रहकर या पेशेवर कोर्स के माध्यम से, किसी भी तरह से हम इसको सीख सकते हैं। दूसरा हो गया अडेप्टेबिलिटी टू चेंज, परिवर्तन के अनुसार अनुकूलता। व्यक्ति को तकनीकी प्रगति, बदलते रोजगार बाजार और विकसित हो रहे सामाजिक मानकों के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। मतलब शिक्षा व्यक्ति को यह बतलाती है कि क्या क्या परिवर्तन हो रहा है या क्या क्या परिवर्तन हो सकता है इनकमिंग फ्यूचर्स। इसलिए व्यक्ति को उसके अकॉर्डिंग सीखना पड़ेगा। अगर हमने कोई चीज सीख लिया है और सीखे हुए हमारे 5-10 साल बीत गए हैं, वो बातें पुरानी हो गई और आज के संदर्भ में वो बातें एप्लीकेबल नहीं होगी। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि समाज में क्या परिवर्तन आ रहा है, क्या नया चीज है और क्या हमें सीखना है, क्या चीज मेरे लिए उपयोगी है, किसके अनुसार हम काम कर पाए। इसलिए लगातार सीखते रहना ये
एक आवश्यक चीज भी बन जाता है कि हमें लगातार सीखते रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, स्किल इनहेंसमेंट, कौशल संवर्धन। हमने शिक्षा ग्रहण कर लिया, हमने जो चीजें सीखी वो इस समय के लिए सही है, लेकिन अगले 5-10 साल में जो परिवर्तन होगा उसके लिए आज की चीजें एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी। इसलिए हमारे अंदर कुछ कुशलता का विकास करना पड़ेगा। लगातार सीखने से इन्हीं कुशलता में वृद्धि होती है। जो हमारा ज्ञान है वो परिष्कृत होता है, क्लीन होता है, और हम चीजों को आसानी से और तेजी से कर सकते हैं। Continuous learning helps refine existing skills and develop new ones, ensuring personal and professional growth. Point number 4, cultural and social awareness. Ongoing education fosters understanding of different perspectives, enriching interpersonal relationship and global awareness. सांस्कृतिक और सामाजिक जागरूकता, सतत शिक्षा, लगातार चलाने शिक्षा विभिन्न दृष्टिकोण को समझने में मदद करती है, जिससे अंतर संबंधों में समृद्धि आती है और वैश्विक जागरूकता बढ़ती है। जैसे एजुकेशन हमारे पास रहेगा, लगातार चीजों को सीखेंगे तो हम देश में कई प्रकार की संस्कृतियां विद्यमान है, सबका रहन सहन खान पान अलग अलग है, और हम जहां भी जाएंगे वहां की चीजों को सीखेंगे और अपनी बातों को हम बताएंगे। ये एजुकेशन से ही पॉसिबल है। अगर लोग एजुकेटेड नहीं रहेंगे तो हम दूसरे की बातों को नहीं समझ पाएंगे और हमारी बातों को बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे। एक देश के साथ दूसरे देश का संबंध भी इसी बात पर निर्भर करता है कि हम एजुकेटेड हो और हमारे जो आपसी संबंध है उनमें मजबूती आए। पॉइंट नंबर 5, सेल्फ इंप्रूवमेंट, आत्म सुधार। रीडिंग बुक्स टू लर्न न्यू लैंग्वेजेज, कंटिन्यूअस एजुकेशन, इनहेंस इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल वेलबींग। किताबें पढ़ना, नई भाषाएं सीखना, लगातार शिक्षा बौद्धिक और भावनात्मक कल्याण को बढ़ाता है। मतलब किताबों से हमें ज्ञान मिलता है, तो हमने पढ़ाई खत्म कर ली, इसके बाद हमें किताबें नहीं पढ़नी है, ऐसा बात नहीं है। हमें उन किताबों को पढ़ना चाहिए जो हमारे इंटरेस्ट की हो या जिसमें हमें रुचि है। इससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और हम उस चीज को कोई इनोवेट कर पाएंगे, कुछ नया कर पाएंगे, जिससे समाज का विकास हो सके और हमारा खुद का ही विकास हो सके। Continuous education play a vital role in shaping today's workforce by ensuring employees remain competitive, adaptable, and innovative. As industries evolve rapidly due to technology and globalization, lifelong learning has become essential for career growth and organizational success. लगातार चलने वाली शिक्षा आज के संदर्भ में बहुत जरूरी और आवश्यक भूमिका निभाती है। इससे कर्मचारियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ता है, अनुकूल रहने सीख जाते हैं, उनमें नवाचार का गुण बढ़ता है, नई चीजों को सीखने का गुण बढ़ता है। अब चूंकि टेक्नोलॉजी में विकास हो रहा है, डेवलप कर रहा है, जो हमारा कार्य करने का तरीका वो बदल रहा है, वैश्वीकरण तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए हमें एजुकेटेड होना ही पड़ेगा। कोई इसमें संदेह वाली बात नहीं है कि हम बिना सीखे, बिना चीजों को जाने दूसरे देशों के साथ अच्छा संबंध बना सकें। जो अभी स्थिति है वो ग्लोबलाइजेशन का स्थिति है। अभी हम लोग एलपीजी कॉन्सेप्ट पर चल रहे हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब इन चीजों को जानने के लिए हमें सबसे पहले ऐसी बातें हैं कि हमारे पास जो साधन है हम उन साधनों का तो उपयोग करते ही हैं, साथ में जो चीज हमारे पास उपलब्ध नहीं है उन चीजों को भी हमें उपयोग करना पड़ता है। तो कैसे हमारे पास वो चीजें पहुंचती है, तो दूसरे कंट्री से हमारे पास आता है और हम उन चीजों को उपयोग करते हैं। जैसे अभी हम लोग क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरे पास एक लैपटॉप है, तो जरूरी नहीं कि इंडिया में बना है। हम जिस डाटा का यूज कर रहे हैं जरूरी नहीं कि इंडिया के टेक्नोलॉजी से ही हमें मिल रहा है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीजें लाई जाती है और उसका सर्विस यहाँ के लोगों को दिया जाता है। इसी प्रकार से हमारे पास भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास एक्स्ट्रा है, सरप्लस है, और हम चीजों का उपयोग नहीं कर सकते, तो हमें उन चीजों को एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो जब हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, इसके लिए हमें दूसरे देशों के साथ संबंध को बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए हमें एजुकेटेड होना पड़ेगा कि हमें पता होना चाहिए कौन सा चीज उपयोगी है हमारे लिए और कौन सा चीज हमें दूसरों को देना है ताकि उनके लिए उपयोगी हो।
हाउ कंटिन्यूअस एजुकेशन इन्फ्लुएंस द मॉडर्न वर्कफोर्स, निरंतर शिक्षा आधुनिक कार्यबल को कैसे प्रभावित करती है, इस बात को हम लोग देखते हैं। इनहेंस एम्प्लॉयबिलिटी, बढ़ी हुई रोजगार क्षमता, जब एजुकेशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे कमाने की क्षमता, रोजगार करने की क्षमता बढ़ेगी, हमें नई चीजों के बारे में सीखने को मिलेगा, हमारी कुशलता में विकास होगा और हम उन चीजों को सीख कर अपने काम को तेजी से, फुर्ती से और कुशलता पूर्वक कर सकते हैं। इससे नौकरी के अवसर बढ़ेंगे या प्रोफेशन का अवसर बढ़ेगा और इससे जीडीपी में ग्रोथ होगा। पॉइंट नंबर 2, वर्कफोर्स एडेप्टेबिलिटी, कार्यबल की अनुकूलता। हम जब एजुकेटेड हो जाएंगे तो हम उन चीजों को खोज पाएंगे जो हमारे अनुकूल हो, हम उस क्षेत्र में काम पर कर पाएंगे जो हमारे अनुकूल हो। हर व्यक्ति हर क्षेत्र में काम करना, हर व्यक्ति का हर क्षेत्र में काम करना संभव नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति इंजीनियर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति टीचर भी नहीं बन सकता, हर व्यक्ति एडवोकेट भी नहीं बन सकता। तो हम जब एजुकेटेड होंगे तो हमें पता होगा कि हमें किस प्रकार की, हमारी रुचि किस प्रकार की है, हम किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। हम जब एजुकेटेड ही नहीं होंगे तो हमें पता ही नहीं होगा कि हमें करना क्या है, बस कुछ भी मिल जाए कर लेंगे। उससे क्या होगा, रोजी रोटी चल जाएगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए लगातार सीखना बहुत आवश्यक है ताकि हमारे खुद का विकास हो सके। पॉइंट नंबर 3, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, बढ़ी हुई उत्पादकता। जब व्यक्ति सीखता है तो उसके कार्य करने की कुशलता बढ़ती है और वो अपने ही कार्य को इतना अच्छा कर सकता है कि उसकी उत्पादकता बढ़ जाए। जिस काम को करने में हमें 5 घंटे लगते हैं, धीरे धीरे वो 4 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा और आधा घंटा में शिफ्ट हो जाएगा। तो बाकी समय का हम सदुपयोग कर पाएंगे, बाकी समय का हम सदुपयोग कर पाएंगे और उस बचे हुए समय में हम अन्य कार्य को अच्छे तरह से, बेहतर ढंग से कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, करियर प्रोग्रेशन, करियर उन्नति। जब हम चीजों को सीखेंगे तो हमारी कुशलता बढ़ेगी, इससे हमारा क्या होगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा, पदोन्नति होगी, प्रमोशन होगा, नेतृत्व बढ़ेगा, लीडरशिप बढ़ेगा, ये सब चीजें बढ़ जाती है एजुकेशन होने से। नहीं होने से हम जहां थे वहीं रह जाएंगे और धीरे धीरे हम पतन की ओर चले जाएंगे, एजुकेशन नहीं होगा तो। पॉइंट नंबर 5, इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, नवाचार और समस्या समाधान। एजुकेशन से क्या होगा कि हमारे अंदर नई चीजों को खोजने, सीखने की परंपरा बढ़ेगी और जो सांस्कृतिक नई सोच है उसमें बढ़ावा मिलेगा। व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा बना रहेगा, कंपटीशन की भावना जगेगी, इससे व्यवसाय भी बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 6, जॉब मार्केट स्टेबिलिटी। पॉइंट नंबर 6, जॉब मार्केट स्टेबिलिटी, नौकरी बाजार में स्थिरता। Continuous education minimizes job displacement risk and equipping workers with versatile skills. जब हम चीजों को सीखेंगे तो नौकरी के क्षेत्र में हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि नौकरी भी उन लोगों को मिलेगी जिनके अंदर चीजों को तेजी से, फुर्ती से और जल्दी करने की क्षमता हो, साथ ही उसमें गुणवत्ता भी बनी रहे। अगर चीजों में गुणवत्ता बनी रहेगी तभी एम्प्लॉयर हमें अपने काम पर रखेगा, नहीं तो हमारा कोई वैल्यू नहीं। इसलिए चीजों को सीखते रहना आवश्यक है। हमने कोई चीज सीखा है और आज भी सीख रहे हैं तो एम्प्लॉयर जानेगा कि ये बंदा हमारे लिए काम का है, क्योंकि इसे नई चीजों का बारे में पता है, आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम कर रहा है। इसलिए लगातार सीखना बहुत जरूरी है। तो आज के क्लास में इतना ही। आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।